हमको न्याय भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी हमको नहीं पता समझ रहे थे। लेकिन सामने वाले जज मैडम लोग सुन भी नहीं रहे थे। दीपिका सॉरी लोग, उन लोग बार बार बोल रहे थे कि नहीं ऐसा, आप लोग उन लोग बार बार बोल रहे थे कि पुलिस को क्यों पूछ के नहीं गए। कहीं पर भी धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी गतिविधि हो मेरे बजरंगी भाइयों, तो मुंह तोड़ जवाब देना, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। कोर्ट कचहरी कानून सबका ज्ञान हमारे पास है। झूठ करो कि हम खुदा को मानते हैं, वो जीवित परमेश्वर है, किसी का बुरा नहीं करता, किसी को श्रापित नहीं करता। अगर आज ये धर्म की लड़ाई होती तो जितनी रील्स परमेश्वर के खिलाफ बनी है, कितनों के गले कट जाते। अगर जीसस क्राइस्ट के लिए लोग अपनी जान दे सकते हैं, हजारों मिशनरीज जिन्होंने बिहार में जान दी है। बिहार को मिशनरियों की कब्रगाह कहा गया है, पता है। अगर उनकी शहादत को हम मनाना शुरू कर दें, हर घंटे 100 लोगों की शहादत मनानी पड़ेगी क्रिश्चियंस लोगों को। इतनी शहादतें हुई हैं परमेश्वर में। तो लोग जब मजाक उड़ाते तो उनको, अगर ये धर्म हो तो उनको मार काट दिया जाए। अगर वो शहादत दे सकते हैं परमेश्वर के लिए, तो किसी को मार के जेल में जाना उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन वचन कहता है, अपने दुश्मन से प्यार कर, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, उनको आशीष दे, क्योंकि तू आशीष देने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। अगर ये लोग सुसमाचार के लिए अपनी जान दे सकते हैं, इंडिया के पास एक आइलैंड है, वहां पे वो किसी को जाने नहीं देते। वो एक गोरा गया वहां पे कि मैं इनको सुसमाचार दूंगा, बाहर से मार दिया उन्होंने, तीर मार मार। कोई हेलीकॉप्टर चल जाए, हेलीकॉप्टर पे तीर मार मार देते, सरकार भी उनके पास नहीं जाती। वो चला गया वहां। अगर वो उनको सुसमाचार देने के लिए अपनी जान दे सकता है, तो जो यीशु मसीह की खिलाफत करते हैं, उसके बारे में बुरी रील बनाते, उनको मारने में कितनी प्रॉब्लम होगी उनको। अगर वो मर सकते हैं तो मारने में क्या दिक्कत है उनको? मार के बाद क्या करते, जेल कर देंगे, उनको क्या प्रॉब्लम। लेकिन वचन क्या कहता है, इसीलिए जीसस क्राइस्ट के लोग हाथ नहीं उठाते, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। तो वो गर्दन मरोड़ेगा, तुम भागे आओगे चर्च में। डोंट वरी। उसने मेरी भी मरोड़ी थी तो मेरे को मालूम है, वो मरोड़ता है गर्दने और फिर भगाता है आदमी को। फिर आदमी भूल जाता है वो कहाँ से है कि कहाँ से है। फिर आदमी सोचता है, ओ वो फलाने के पास चला जाऊं मैं, वो डॉक्टर बड़ा सियाना है, वो जगह बड़ी सियानी है। फिर मैं सब जगहों पे गया, सब डॉक्टरों के पास गया, न्यूरोलॉजिस्ट, सब बड़े बड़े केंद्र, सब जगह गया। फिर कहीं जब इलाज नहीं हुआ, तब घुटने टेक के खुदा के पास आके छुटकारा मिला। तो अब मैं आपके सामने उसी खुदा की बातें कर रहा हूँ, जिस खुदा को मैं बुरा भला बोलता था। क्योंकि लोगों में एक गलत मैसेज है कि ईसाई लोग धर्म को बदलते हैं। यीशु मसीह अगर नया धर्म बनाने के लिए आए होते तो जरूर मैं उसको फिर प्रचार करता धर्म के रूप में, उसके लिए चाहे कोई भी मूल्य चुकाना पड़ता। बात वो नहीं है फिर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य यहां का नहीं है। उसने ये नहीं कहा मैंने इसके लिए जान दी और इसके लिए नहीं दी। उसने कहा मैंने सारे जगत के लोगों के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए लहू को बहाया है। आमीन। अगर आप बपतिस्मा भी लेते हैं तो बपतिस्मा किसी चंगियाई के लिए नहीं है कि आपको बरकत मिल जाएगी, आपको हीलिंग हो जाएगी, आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। बपतिस्मा इसके लिए नहीं है। बपतिस्मा सिर्फ इसलिए है कि आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए मारे गए, और मैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को स्वीकार करता हूं, स्वीकार करती हूं, और मैं अगला जीवन प्रभु की शिक्षाओं पे चलूंगी और कोई पाप नहीं करूंगा, कोई व्यभिचार नहीं करूंगा, कोई चोरी नहीं करूंगा, किसी भी तरह का वो गुनाह जो बाइबल में लिखा है गुनाह है, मैं वो नहीं करूंगा। मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा, अच्छा सिटीजन बनूंगा, अच्छा विश्वासी बनूंगा, अच्छा बाप बनूंगा, अच्छी मां बनूंगी, अच्छा भाई बनूंगा, अच्छा बेटा बनूंगा। इसमें धर्म का कहां जिक्र है? तो अपने माता पिता की आज्ञा मानना, कहां धर्म का जिक्र हुआ? तू झूठी गवाही ना देना, कहां धर्म का जिक्र हुआ? तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, तू अपने परमेश्वर से पूरे मन, ताकत, बुद्धि, प्राण, शक्ति से प्रेम करना। इसलिए क्रिश्चियंस जब सताए जाते हैं वो आशीष ही देते हैं और आशीष देते रहें, क्योंकि हम आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं और आशीष देने के लिए भी बुलाए गए हैं। और जहां जहां परमेश्वर का विरोध होता है वहां वहां फिर मुश्किलें आती हैं लोगों को, तरह तरह की मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ता। लेकिन मसीही लोग हमेशा प्रार्थना में व्यस्त होते हैं। हालेलुया।
जब मैं मसीह में आया तब का सुन रहा हूं, ये क्रिश्चियन लोग पैसे देके धर्म बदलते, मुझे तो आज तक नहीं मिला। अभी मिला दो। मैं सोचते रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे जिंदगी में कुछ खुशियां आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूं कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है। और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है, उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा, आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे, क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजा होगा राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार करा है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच सोच कर गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा भोगते थे, पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर हम उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीजों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने काम काज की चिंताओं में, ऑफिस की टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि जब हम इस चीज को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें, हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोटा बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब ही होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए और अपने लिए भी। थैंक यू। जय मसीह।